आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। देखा जा रहा है कि अभी रमजान का महीना भी चल रहा है और ईद भी आने वाली है, तो ईद और होली को लेकर अपनी ओर से क्या शुभकामना देंगे पूरे शहर वासियों को, जिला वासियों को? मैं अपने जिला वासियों, बिहार, पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं दूंगा। सेफ होली खेलें और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ईद में भाईचारे का पर्व है, सबका पर्व है। सबको एक महीने का जो फास्टिंग होती है, आपने सक्सेसफुली उसको परफॉर्म किया तो उसको सेलिब्रेशन को लोग ईद करते हैं। तो लोग खूब अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। सिस्टम आया तो कब से आया, पहले ऐसा था, ऐसा क्यों हुआ, तो जब तक टोटल हिस्ट्री आप सही ढंग से नहीं लेंगे आप नहीं बता सकते। हाँ, जो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो कराइए, जो आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस हम लोग जिसको कहते हैं कि 3-4 बीमारियां मान लिया है, उसका कॉज ये हो सकता है। तो जिसपे आप सिम्टम से जो टैली इरादे कर रहा है उसका टेस्ट कराइए तो पता चलता है तो ये बीमारी है। डायबिटीज में भी देखा जा रहा है कि जिनको ये डायबिटीज बीमारी हो जाती है वो लाख दवाई खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है स्थिति जो है दिनों दिन काफ़ी खराब होता है। जैसे देह हाथ कमज़ोर हो जाना, काम करने की प्रक्रिया में जो है काफ़ी कठिनाई होना, देह हाथ दुखाना, ठेहुना में दर्द होना, कनकनी होना नाखून में, ये सब जो होता है इससे काफ़ी डायबिटीज बीमारी जो है काफ़ी ग्रसित कर रही है। तो इसमें दवा ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है? दोनों जरूरी है जी। पहला कि बॉर्डर लाइन केस जो डायबिटीज, पहले तो समझना होगा कि डायबिटीज एक बीमारी। लोग समझते हैं कि मेरा शुगर कंट्रोल हो गया तो हम ठीक है, नहीं। डायबिटीज एक बीमारी है जिसका साइड इफेक्ट हर वक्त आपको पूरा है। शुगर कंट्रोल है हर तरह से, तब भी तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए पहले डाइट से कंट्रोल करें। डाइट से नहीं कंट्रोल होता है, एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता है, तो मोनोथेरेपी शुरू करते हैं हम लोग। कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल देते हैं दवा, उसके बाद उसके हाई डोज तक जाते हैं और खान पान का ख्याल रखना पड़ता है। मगर ये आजकल जो हम लोग खाना खाते हैं, एक बैक सडन राइज ऑफ डायबिटीज क्यों हुआ भाई? तो ये जो हम लोग अन्न खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये तमाम चीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बनता है या जो भी खा रहे हैं। अब वो जीन मेरे जीन में जाएगा, उसका क्या उससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये पता नहीं है, इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ। खाए जा रहे हैं। आप खुद रोज़ टमाटर खाते हैं, कभी आपने सोचा नहीं होगा टमाटर का छिलका इतना मोटा क्यों भाई? कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। तो उसका मछली का जो चुहिया होता है इसके, उसका जीन निकाल के उसमें डाल। शिमला मिर्च है या टमाटर है, छिलका मोटा हो गया। तो बस ये तमाम चीज़ों के साथ अब पहले हम लोग के यहाँ खेती होती थी, अभी किसान घर से हैं, तो कोठी में बीज बचा के रखा जाता था अगले सीजन के लिए। अब किसी घर में नहीं मिलेगा आपको। अब गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, कोई भी सब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, और उसको खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट सब आ रहा है। देखा जा रहा है कि आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और कई बीमारियों को अब तक आपने ठीक किया है, कई मरीजों को इलाज के द्वारा ठीक किए हैं।
बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में लहसुन अगर खाने से क्या ये लक्षण नहीं उत्पन्न होती है? देखिए, नेशन ने जो चीज़ हमको दी, जितना गरम मसाला बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही, वो लहसुन हो, हल्दी हो, गरम मसाला हो, दालचीनी हो, तमाम चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और इससे बहुत सारा फ़ायदा है जो लोग आजकल इग्नोर करते हैं। नेचुरोपैथी की दवा तो कर है ही अपनी जगह, पर उससे बहुत, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं खुद डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, तो आई टेक माई से अपना केयर हम खुद करते हैं। उन युवाओं से क्या अपील करेंगे जो मार्केट में अपना काम करते हैं, मार्केटिंग लाइन का काम करते हैं, तो उनको तंदुरुस्त रहने के लिए क्या आप कहेंगे, क्या संदेश देंगे और क्या उपचार बताएंगे? सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि भाई खाना सही ढंग का खाएं, जंक फूड ना खाएं, और जितना कैलोरी वो इनटेक करते हैं, मान लिया 2000 कैलोरी मेरी ज़रूरत है, हमने 2000 लिया, तो उसको बर्न आउट करें। तो आजकल लोग सेडेंटरी लाइफ हो गई है, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा भी एक्सरसाइज या आउटडोर गेम अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो वो एक्सरसाइज जरूरी 40 मिनट्स, माने कम से कम 8 से 10,000 स्टेप्स रोज़ चलना चाहिए इंसान को। एक बार नहीं चलिए आप, ठीक है, 2 बार में चलिए, 3 बार में चलिए, मतलब 10,000 स्टेप जरूरी है। परिचय दिया जाए, अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर नजीब हमीदी, मुजफ्फरपुर, मेडिसिन में प्रैक्टिस करता हूँ। फिजिशियन हैं आप, आपसे ये बताएं कि अभी जो बदलता हुआ मौसम चल रहा है, गर्मी आ रही है और ठंडा जा रहा है, तो इसमें काफ़ी देखा गया है कि सर्दी खांसी बुखार जो है लोगों को घेर रहा है, तो इस पर क्या परहेज करना चाहिए, अपनी ओर से बताएं। ये मौसम के बदलने के बीच परहेज तो ज़रूरी है कि आप हमेशा इंसान को जो बॉडी टेम्परेचर आपका है, नहाना है, धोना है, जो भी करना है, तो ल्यूक वार्म वाटर से आप नहाइए, और एक बैग गर्म कपड़ा बिल्कुल नहीं छोड़िए कि बस ठंडा गर्मी आ गई लोग छोड़ देते हैं, उसमें एक्सपोजर रहता है, बहुत सारा वायरस ग्रो करता है इसमें। और इस सीज़न में गेहूं की कटनी भी होती है और उसका जो पॉलन होता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्लस पोल्यूशन इतना ज़्यादा है पूरे इंडिया में, उसके वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे सर्दी खांसी, हपनी की शिकायत, अस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है एरिया पे। अगर आप बचने के लिए मास्क लगाएं, धूल धक्कर से बचें, और इस सीज़न में हमेशा आदमी को ल्यूकवार्म वाटर से नहाना चाहिए। लोग ठंडा पानी जल्दी से जल्दी, फ्रिज का पानी इस्तेमाल करने लगते हैं। फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इंसान को। देखा जा रहा है कि अभी हार्ट अटैक के पेशेंट जो है कोरोना के बाद ज़्यादा अधिकांश रूप में डेथ कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कोरोना के बाद ये बताना मुश्किल है कि कोरोना के बाद कोरोना हार्ट अटैक हो रहा है या उसके वैक्सीन की वजह से हो रहा है। मेरा ख्याल है, जो मेरी अभी तक हमको एहसास हो रहा है, कि जो हम लोगों ने जो भी वैक्सीन पूरी दुनिया में लगाई गई, चाहे भारतवर्ष में हो चाहे भारत के बाहर, उस पर किसी तरह का कोई ट्रायल हुआ नहीं। कोई भी वैक्सीन कम से कम 8 साल 10 साल ट्रायल लेने के बाद तब दी जाती है। और यंग लोगों में हम भी देख रहे हैं कि हार्ट का प्रॉब्लम और बहुत सारा प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम, तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो ये वो मेरा ख्याल है कि विदाउट ट्रायल जो लोगों ने लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लिया, और जिन लोगों ने लिया है उसमें देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ रही है। ये बताना बहुत मुश्किल है
कि क्यों हो रहा है, इस पर कोई रिसर्च हुआ नहीं। कोई रिसर्च होगा तो पता चलेगा, मगर हो रहा है। डायबिटीज़ बढ़ गई है, हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ गई है, और बहुत सारी चीज़ आ रही हैं धीरे धीरे सामने। वक्त लगेगा, इस पर रिसर्च हो तभी पता चल पाएगा कि एक्चुअल कॉज क्या है। देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद जो है डायबिटीज के लोग शिकार भी ज़्यादा हो गए हैं, और एक अलग से कोरोना के बाद जो है देखा जा रहा है कि चेहरे पर कटिंग का दाग जो है वो हो जा रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस बीमारी से माने लड़ना पड़ा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव देंगे, ये किस तरह और काहे ऐसा हुआ, सो बताएं। बताने के जब तक इस पर रिसर्च नहीं होगा सही कोई बता नहीं सकता, बताना मुश्किल है। सर, एक केसेस देखा जा रहा है कि अभी स्टोन के ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। नहीं, स्टोन के तो खैर पहले से भी थे केसेस, जी, इग्नोर करते थे लोग। इन दिनों सर ज़्यादा ऐसा आया है कि पत्थर का परेशानी ज़्यादा है, जहाँ भी देखा जा रहा है हर दूसरे तीसरे आदमी में ये परेशानी आ रहा है। ये दूसरे तीसरे पेशेंट पे है, स्टोन का केसेस बढ़ा है। अब हर चीज़ हम लोग कोरोना पे नहीं डाल सकते हैं, तो खान पान का जो हम लोग का सिस्टम है जी, उसके वो भी एक वजह हो सकती है। कोरोना से सबसे ज़्यादा हार्ट पे असर हुआ है, डायबिटीज़ पे असर हुआ है। अब जेनेटिकली बहुत सा कैसे बनाया है इस पर कोई पिक्चर नहीं है, और जो पिक्चर है उसको छिपाया जा रहा है, वो लोग बता नहीं रहे, तो एक्चुअल कॉज पर पहुंच नहीं सकते हम। आप एक जनरल फिजिशियन हैं, बहुत ऐसी बीमारी होती है जो पता शरीर में नहीं चल पाता है, तो उसको कैसे जांच के द्वारा पता किया जा सकता है? बहुत सारी बीमारियां देखिए, हिस्ट्री, आदमी की हिस्ट्री बहुत कुछ बता देती है। वक्त देना पड़ता है, छोटी छोटी बात के मरीजों को सुनना पड़ता है।